नमस्कार, मैं अभय रोड भूमि नेचुरल फार्म से। आप हमेशा देखते हैं कि भूमि नेचुरल फार्म फूड फॉरेस्ट डेवलप कर रहा है। अभी भूमि नेचुरल फार्म की टीम अलग अलग लोकेशंस पे फार्म डेवलप कर रही है, अलग अलग लोकेशंस पे फूड फॉरेस्ट डेवलप कर रही है। जैसे कि जो हमने लास्ट फूड फॉरेस्ट डेवलप किया वो कलकत्ता में किया, और जो आपको ये मेरे पीछे फूड फॉरेस्ट दिख रहा है ये मुंबई के आउटस्कर्ट्स में है। और ये फूड फॉरेस्ट भूमि नेचुरल की टीम ने 4 महीने पहले लगाया था। जो यहाँ पर प्लांटेशन हुई वो 12 नवंबर को हुई थी। तो 4 महीने में जो ये ग्रोथ आप देख रहे हो ये बहुत ही गजब की ग्रोथ है। हमने यहाँ पे प्लांटेशन तो 4 महीने पहले किया था, लेकिन जो हमारी तैयारियां चली थी इस फूड फॉरेस्ट को डेवलप करने की वो हमने फूड फॉरेस्ट के डेवलप करने से 2 महीने पहले स्टार्ट कर दी थी। यहाँ पे हम लोगों ने पूरा रिसर्च किया। यहाँ पे मैं लगभग 100 किलोमीटर के रेडियस में किसानों से मिला, उन लोगों से सीखा, यहाँ के एग्रो क्लाइमेटिक जोन को जाना, यहाँ पे कौन कौन सी फ्रूट्स की वैरायटी अच्छी हो सकती है वो सब हम लोगों ने प्लांटेशन किया लार्ज स्केल पर। और फिर हमने यहाँ पर एक्जोटिक प्लांट्स भी लगाए। एक्जोटिक प्लांट्स में हम लोगों ने ट्रायल स्टार्ट कर दिए हैं। लगभग 7-8 फ्रूट्स पे हम लोग यहाँ पर एक्जोटिक फ्रूट्स में ट्रायल कर रहे हैं। यहाँ का मैंगो वेराइटीज़ जो यहाँ पर अच्छा हो सकता था वो ज़्यादा लगाया है, और जो वेराइटीज़ बाहर की हैं वो थोड़ा हमने ट्रायल के रूप में रखा है। अब मैं आपको पूरा ये फूड फॉरेस्ट दिखाता हूँ कि यहाँ पर अभी क्या चल रहा है, हम क्या क्या यहाँ पर डेवलपमेंट कर रहे हैं। जो प्लांट है उसके 1.5 फीट उधर 1.5 फीट इधर हम पूरा 3 फुट का एक बेड बना रहे हैं, जिसकी जमीन से ऊंचाई 15 से 18 इंच है, मतलब 1.5 फीट के आसपास है। तो पूरा बेड का सिस्टम हम लोगों ने यहाँ पर बनाना स्टार्ट कर दिया है। ये हमारा पूरा मैंगो की रो है और इसमें लीची भी लगा हुआ है, ये इसमें बेड बना हुआ है। और इधर हमारा कोकोनट और मैंगो लगा हुआ है, इसका भी बेड बनाना स्टार्ट कर दिया है। जो प्लांट्स आते रहेंगे मैं आपको बताता रहूँगा, और पूरा ये इधर से हम लोग उधर तक चलेंगे। फिर आपको दिखाऊंगा कि हम लोग कैसे बेड डेवलप कर रहे हैं। पीछे आप मेरे देख रहे हो तो वहाँ पर बेड डेवलपमेंट का काम चालू है। और जैसे आप ये प्लांट देखिए, ये जो प्लांट है ये अल्फांसो का है। जितना भी ये आपको डार्क ग्रीन कलर की लीफ दिख रही है ये वो लीफ है जब हम लोगों ने यहाँ पे प्लांट लगाया था, और जितना ये लाइट ग्रीन कलर की लीफ है ये वो लीफ है जो पिछले 4 महीने में यहाँ पे नई निकली है। तो मतलब आप देख सकते हो कि डार्क लीफ से ज़्यादा ग्रीन लीफ है। जितना भी ये नया पत्ता दिख रहा है ये एकदम से ग्रोथ दिखाता है कि प्लांट की क्या ग्रोथ है। अभी ऐसे ही आगे चलते हैं। और ये कस्टर्ड एप्पल लगा हुआ है। कस्टर्ड एप्पल का थोड़ा हमारा पत्ता झड़ गया था, अभी नई लीव्स निकलनी स्टार्ट हो गई हैं। और आप पूरा बेड सिस्टम देखोगे तो जो हमारा बेड बनाने का तरीका है वो भी मैं दिखाऊंगा आगे, और बताऊंगा कि हम लोग बेड बनाते समय कैसे कैसे घन जीवामृत कंपोस्ट डाल रहे हैं, जीवामृत डाल रहे हैं, पूरा बैक्टीरिया कल्चर पेड़ को दे रहे हैं नेचुरल तरीके। जो हम लोगों ने यहाँ पर फार्म पर बनाया है वही सब चीज़ें हम प्लांट्स को दे रहे हैं। जैसे आपको पता ही है कि भूमि नेचुरल फार्म पूरा नेचुरल प्रैक्टिसेस करता है, हम लोग पूरा नेचुरल फार्मिंग करते हैं। जो राइट में और लेफ्ट में बेड है ये अभी बेड कंप्लीट हो चुके हैं। ये भी कस्टर्ड एप्पल का प्लांट है, और इनकी कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है, कितनी अच्छी इन्होंने हाइट पकड़ी हुई है। और हमारी कोशिश है कि हर प्लांट को उसको इंडिपेंडेंट चलने देना। अभी कुछ कुछ प्लांट्स में सपोर्ट लगा है, लेकिन ये सपोर्ट हम बहुत जल्दी हटाने वाले हैं। हम लगभग 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर अंदर कोशिश करते कि प्लांट अपने स्टेम पर खड़ा हो जाए। प्लांट का हमारे कोशिश रहती है जो स्टेम हो वो थोड़ा ग्रोथ करे और प्लांट की कैनोपी भी मेंटेन की जाए। अभी आप आगे चलिए, कितना अच्छा प्लांट बन रहा है, कितनी अच्छी उसकी कैनोपी बनने जा रही है। इस फूड फॉरेस्ट में जो मैंगो के प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ सबसे अच्छी चल रही है। जो यहाँ पर लीची का प्लांटेशन हुआ है वो शाही लीची का प्लांटेशन हुआ है, ये भी नॉर्थ से ही यहाँ पर आई है। यहाँ पर ये पाइनएप्पल जब भी लगाया था जब प्लांटेशन हुआ था फूड फॉरेस्ट में, और ये वापस से आप देखिए कि कितनी अच्छी ग्रोथ दिख रही है। ये प्लांट पहले से ही खड़ा है यहाँ पर, पिछले 2 साल से ये खड़ा है और काफ़ी अच्छा चल रहा है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, काफ़ी अच्छी कैनोपी बन गई है। ये भी जिस टाइम पे फूड फॉरेस्ट का प्लांटेशन हुआ था ये भी पूरा सपोर्ट सिस्टम पे था और सीधा ऊपर को जा रहा था। उस टाइम पे इसका प्रोनिंग किया गया था, और अभी पूरा इसमें साइडों में फुटाव आया है, पूरा इसका एक कैनोपी वेल मेंटेन्ड हो चुका है। ये फूड फॉरेस्ट का लास्ट कॉर्नर है जिसमें जो हमारा ऊंचाई पार्ट है यहाँ पर हमने सीट्रस के प्लांट्स लगाए हैं, जैसे मौसम्बी, किन्नू, संतरा, इन सब फ्रूट प्लांट को हमने यहाँ पर लगाया है। ये जो प्लांट है यहाँ पर ये इमली का प्लांट है। चूंकि के प्लांट पर अभी सपोर्ट है, थोड़ा इसका स्टेम पतला है, बरसात के बाद हम इसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये ब्रेड फ्रूट लगा हुआ है और आगे ये मलबेरी लगा हुआ है। जितना भी बेड बनेगा अभी सब बेड्स का मार्किंग हो चुका है, और सब बेड का पूरा साइज़ पहले से ही हम लोगों ने यहाँ पे मार्क कर दिया है। अब जो हमारे बेड बनाने वाले हैं बस उनको सीधा मिट्टी डालना है इस तरफ, और ये हमारा 3 फुट का बेड बन रहा है यहाँ पर। और अभी आपको आगे दिखाता हूँ कि कैसे बेड बना रहे हैं। जो बेड बनाने का काम है वो कल से स्टार्ट किया हुआ है। पूरे फूड फॉरेस्ट में ऐसे मार्किंग किया था हमने पूरा। इस प्लांट से 1.5 फीट 3 फीट का बेड यहाँ पर हम बना रहे हैं, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं
इन्हीं की मेहनत से यहाँ पर ये बेड बनाया जा रहा है। फूड फॉरेस्ट में जो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं वो सब यहाँ पर मैनुअली हो रहा है। मैं आपको इस तरफ से दिखाता हूँ, यहाँ पर ये पूरा बेड बन चुका है और ये जितना भी साइड में है यहाँ से मिट्टी को उठाया जा रहा है, इसमें लाया जा रहा है। जो टॉप सोयल थी यहाँ पे वो तो थी, लेकिन यहाँ का टॉप सोयल यहाँ पे जा रहा है। जो ये साइड में बना है ये हमारा पूरा नाली का काम करेगा। बेड बनाने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो रीज़न ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ये फार्म की जो लोकेशन है कोंकण बेल्ट में है, मुंबई से लगभग 50-60 किलोमीटर है, पूरा आउटस्कर्ट्स में है। और आप देखोगे कि हम लोगों ने ये बेड इस तरीके से बनाए हैं कि यहाँ से जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो इन नालियों के थ्रू लास्ट में चला जाएगा। लास्ट में हमने एक बड़ा नाली बनाया हुआ है जिस नाली के थ्रू ये सारा पानी निकल जाएगा। मतलब इस बार हमें, क्योंकि पेड़ हमारे छोटे हैं, अभी 4 महीने पहले प्लांटेशन हुआ है, बरसात में यहाँ पर पानी नहीं रोकना है। आगे चल के हम लोग यहाँ पे बरसात में पानी रोकेंगे जब हमारे प्लांट्स को कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी हमारी लैंड के अंदर रिचार्ज हो। जितना ज़्यादा लैंड के अंदर रिचार्ज होगा उतना वाटर लेवल बढ़ेगा। और लेकिन अभी प्लांट छोटे छोटे हैं, जैसे आप ये देख सकते हो यहाँ पर ये एवोकाडो का प्लांट लगा हुआ है और ये इधर एवोकाडो का प्लांट लगा हुआ है, ये रामबुटान का प्लांट लगा हुआ है। अभी लोंगन, मैंगो स्टीम, ये सब प्लांट्स भी लगने बाकी। कोशिश है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हम फ्रूट्स की वैरायटी लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रायल करें। यहाँ पर बेड बनाने से पहले हम लोग एक काम कर रहे हैं कि बेड बनाने से पहले जितना भी हमारे पास कंपोस्ट घनजीवामृत बनाया है उसको पहले से ही प्लांट्स के चारों तरफ डाल देते हैं। उसके ऊपर हम लोगों ने जीवामृत बैक्टीरिया कल्चर बनाया हुआ है, उसका ड्रिंचिंग पूरा कर देते हैं। फिर इसके ऊपर मिट्टी आ जाता है तो कंपोस्ट भी और घनजीवामृत भी अच्छे से मिट्टी में मिक्स हो गया। उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी आ गई, टॉप सोयल आ गई। तो हमारी कोशिश है कि जितने भी बैक्टीरिया हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बैक्टीरिया कल्चर में हैं या जीवामृत में हैं, वो सब मिट्टी में मिक्स हो। जैसे ये देख सकते हो कि यहाँ पर ये जीवामृत की बाल्टियाँ रखी हुई हैं, इसमें जीवामृत है। अभी आप देख सकते हो इधर के बेड कंप्लीट हो चुके हैं, तो इधर एक बहुत अच्छा डिज़ाइन बन के आया हुआ है और यहाँ से पूरे बेड्स इस तरफ को निकल रहे हैं। और ये एक हमारा मेन बेड है। इस बेड की साइड में एक नाली बना हुआ है। नाली ये हमारा इसलिए है क्योंकि जो एक्सेस वाटर होगा ऊपर का वो हम लोग अभी फूड फॉरेस्ट के अंदर नहीं ले रहे हैं, क्योंकि फूड फॉरेस्ट के प्लांट्स अभी छोटे हैं। ये जो पूरा ये इधर का बेड देख रहे हो आप, जिसपे कोकोनट लगा हुआ है, ये कोकोनट वाला बेड जो है अभी के लिए फूड फॉरेस्ट का एंडिंग लाइन है। और ये बिल्कुल एकदम रोड के किनारे है। यहाँ पर पूरा रोड के किनारे पे कोकोनट लगा है, बीच सेंटर में मैंगो लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो ये लास्ट बेड है, इस बेड के बाद हम एक कैनाल बनाएंगे, क्योंकि पीछे से एक्सेस वाटर आता है बरसात में और वो एक्सेस वाटर अगर हमारे फूड फॉरेस्ट में घुसेगा। अभी हमें बाहर से पानी नहीं चाहिए फूड फॉरेस्ट में, क्योंकि अभी हमारे प्लांट्स छोटे हैं। और ये कैनाल इसलिए बनाया कि वो एक्सेस वाटर यहाँ से निकले और मेन कैनाल से होता हुआ बाहर चला जाए। और अभी जैसे धीरे धीरे हमारे प्लांट्स बड़े हो जाएंगे, हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस फार्म में ज़्यादा से ज़्यादा पानी रोकें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को मिट्टी के अंदर रिचार्ज करें। तो ये पूरा फूड फॉरेस्ट है। अभी मैंने आपको दिखाया कि कैसे यहाँ 4 महीने की ग्रोथ है और कैसे हम लोग इसको डेवलप कर रहे हैं और कैसे हम लोग बेड बना रहे हैं। अभी आप भूमि नेचुरल की इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और भूमि नेचुरल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप भूमि नेचुरल की फूड फॉरेस्ट की जर्नी के साथ कनेक्ट रहिए। आप देखते रहिए कि कैसे भूमि नेचुरल फार्म अलग अलग लोकेशंस पे अब फूड फॉरेस्ट डेवलप कर रहा है। भूमि नेचुरल को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।